तो कई सारी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रूस यूक्रेन जंग के बीच। और क्या है चेरनोबिल कांड, जिस चेरनोबिल को लेकर यूक्रेन डर रहा था कि कहीं ये रूस के हाथ में न आ जाए और इतिहास एक बार फिर से उसी तरीके से भयानक तरीके से नहीं दोहराया जाए। ऐसा भयानक जिसे छिपाने के लिए रूस ने अपना पूरा ताकत लगा दिया था और मीडिया तक को पहुंचने नहीं दिया था। लेकिन जब इस रहस्य से पर्दा उठा था तो दुनिया बिल्कुल चौंक गई थी कि इतना ज्यादा भयानक और क्रूर कैसे हो सकता है कोई। वहीं इस चेरनोबिल पर जिसका डर था यूक्रेन को कि रूस का कब्जा न हो जाए, रूस का कब्जा हो चुका है। 36 साल पहले वाला इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। तो वहीं रूस की सेना अब राजधानी को घेर चुकी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, पीएम मोदी ने पुतिन को फोन करके क्या कहा, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप में आप देख रहे हो चेरनोबिल शहर, ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ये बताया है कि रूसी सेना चेरनोबिल में घुस चुकी है और कब्जे में रूसी सेना ने इसे ले लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि अब रूसी सैनिक चेरनोबिल के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान दोनों ही तरफ से गोलीबारी हो रही है। यूक्रेन इसे बचाने की कोशिश कर रहा है और रूसी सेना इसमें हर हाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चेरनोबिल को रोकने के लिए जी जान से लगे यूक्रेन की सेना हारती जा रही है और कब्जे में चेरनोबिल का लगभग ज्यादा से ज्यादा इलाका आता जा रहा है। वैसे आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्रालय और सेना के अनुसार उन्होंने सबसे पहले यूक्रेन के 74 मिलिट्री बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डोनबास में यूक्रेन का अटैक हेलीकॉप्टर कोशिश कर रहा था युद्ध को किसी तरीके से बदलने का, पर उस यूक्रेनी अटैक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया है। और अब डर लग रहा है यूक्रेन को कि सबसे बड़ा हादसा अब न हो जाए, जो 36 साल पहले हुआ था वो चीज एक बार फिर से न हो जाए। हुआ क्या था तो आपको बता दें, चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट और यहाँ पर अचानक से एक ऐसा विनाशकारी धमाका 26 अप्रैल 1986 को हुआ, जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे ही ये धमाका हुआ मात्र चंद सेकंड में प्लांट में काम करने वाले आधिकारिक तौर पर 32 लेकिन सच्चाई में सैकड़ों कर्मचारी ऊपर चले गए। उसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन फैला और ये रेडिएशन इतना खतरनाक था कि आसपास के हजारों लोगों को अपने आगोश में ले गया। उसने उस वक्त काफी सख्ती दिखाई थी, मीडिया कवरेज से लेकर लोगों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया। लेकिन किसी तरीके से स्वीडन की एक सरकारी रिपोर्ट पब्लिश हो गई, जिसमें फिर दुनिया सवाल करने लगी क्या है ये चेरनोबिल, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। पर अब जाके रूस ने इसे स्वीकार किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अब ये हुआ कैसे था, तो दरअसल है ये कि चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपेट शहर है, वहाँ पर है। ये जगह बेलारूस की सीमा से काफी नजदीक है, 20 किलोमीटर मात्र इसकी दूरी है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं। 4 में से जब ये कांड हुआ था तब 2 रिएक्टर एक्टिव थे। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पास से बहरी प्रिपेट नदी के किनारे एक कृत्रिम झील बनाया गया था और इस झील से पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था। बाद में उन्हें इस्तेमाल करके वापस इसी झील में भेज दिया जाता। 26 अप्रैल को जब ये कांड हुआ तब उस दिन न्यूक्लियर प्लांट में एक परीक्षण किया जाना था। इस दौरान वैज्ञानिक ये परीक्षण करना चाहते थे कि क्या बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करते हैं या नहीं करते हैं। वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में कितनी देर तक न्यूक्लियर टरबाइन काम करेगा और कितनी देर तक कूलिंग होगी। 25 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर के ठंडा रखने के सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। अब ये जांच का हिस्सा था या किसी तरह का षड्यंत्र। हुआ ये कि जैसे ही स्विच को ऑफ किया गया वैसे ही अचानक रिएक्टर के अंदर कहा जाता है कि जो प्रक्रिया थी वो बेकाबू हो गई और थोड़े ही समय में
2 शक्तिशाली विस्फोट हुए जिससे पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा वजन की मेटल प्लेट, इसके ऊपर बनी कंक्रीट के मजबूत छत हवा में उड़ गए। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले परमाणु ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए थे। ये रेडियो एक्टिव छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछली, जिससे पर्यावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ काफी दूर तक फैल गया। इससे 5000 लोगों की तुरंत मौत हो गई और लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। ये वो आंकड़े हैं जो आधिकारिक आंकड़े हैं। सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है और इसी चीज से डर रहा है यूक्रेन कि एक बार कब्जे में चला गया तो न जाने रूस इसका क्या करेगा। और रूसी सेना इसे कब्जे में ले चुकी है। एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर काफी तेजी से रूस अपनी बढ़त बना चुका है। खैर, इन सब के बीच जहां बाइडेन बेबस है, अमेरिका बेबस है, फ्रांस बेबस है, सारे देश चुपचाप बैठकर देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, तो इन सब में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन मेरा निशाना बना सकते हैं, उनके निशाने में मैं और मेरा परिवार है, लेकिन फिर भी मैं कीव छोड़कर नहीं जाऊंगा। इन सब के बीच यूक्रेन की तरफ से भारत को बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच जो बातचीत हुई उसका आधिकारिक बयान सिर्फ ये निकल कर आया कि राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी ने ये कहा कि इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि भारत गुटनिरपेक्ष है ये चीज तो साफ दिख गई है। लेकिन पीएम मोदी इस युद्ध के दौरान पुतिन को फोन करने वाले पहले नेता बन गए हैं। हालांकि रूस वही करेगा जो उनकी मर्जी में है, इसलिए क्योंकि पुतिन यूएसएसआर बनाने को ठान चुके हैं, कीव को पूरी तरीके से घेर चुके हैं। अब तो कुछ घंटे की बात है, कुछ घंटे में अचानक से अगर दिखे कि यूक्रेन हार चुका है और यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है रूस का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि हमने अपने क्षेत्र में तरह का खतरा पैदा न हो इसके लिए घर में घुसकर मारा है। वैसे आपको बता दें, भारत भी आजकल इसी सिद्धांत में चलता है। अगर उसे लगता है कि उसके देश के लिए कोई खतरा पैदा हो रहा है तो फिर वो अपने पड़ोसियों के घर में घुसने में भी परहेज नहीं करता है और एक्शन लेता है। ऐसे में पीएम मोदी और पुतिन की समानता देखकर दुनिया के देश चाह रहे हैं कि वो इस मामले में इंटरफेयर करें और किसी तरीके से इस युद्ध को रोके। वैसे आपको बता दें, पुतिन ने खास करके अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनको चेताया है कि इस युद्ध में कोई बीच में न घुसे, वरना ऐसा परिणाम देखेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुतिन यूएसएसआर वापस बनाकर ही मानेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।